नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद से ये एहसास हो जाएगा कि सच में भगवान हमारे साथ होते हैं। ये कहानी मैंने किसी सत्संग में सुना था, तो लगा आज बताना चाहिए आप सबको भी, इसलिए कह रही हूँ। आवाज सरोज शर्मा। कहानी है कि जब ठाकुर जी ने भक्त के लिए चोट खाई। इसमें दिया जाता है कि ठाकुर जी खुद ही अपने भक्त के लिए चोट खा लेते हैं। कहते हैं सत्संग में जो मुनिवर थे, संत जी थे, वो बोल रहे थे कि बहुत समय पहले की बात है कि एक सेठ जी थे जो अपने व्यापार में इतने व्यस्त रहते थे कि वो कभी ना तो मंदिर जाते थे और ना ही कभी घर में भजन पाठ करते थे और ना ही कभी ईश्वर को याद करते थे। वो बहुत ही अपने कामों में हमेशा व्यस्त ही रहते थे। एक बार उनके दोस्त ने एक सत्संग का कार्यक्रम रखा और अपने दोस्त को भी उस सत्संग में आने के लिए कहा। सेठ जी समय की कमी बताकर सत्संग में न आने का बात टाल गए, पर दोस्त के बहुत जबरदस्ती करने पे वो उनके साथ सत्संग में आने के लिए मान जाते हैं, क्योंकि सेठ बहुत बड़े आदमी होते हैं। आने से दोस्त बहुत खुश होता है। वहां पहुंचने पे बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बहुत बड़ी मात्रा में लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग, विद्वान लोग उस सत्संग को सुनने के लिए आए हुए थे। यह बात देखकर सेठ जी बहुत आश्चर्य में पड़ते हैं। दोस्त जब सेठ जी को देखता है तो बहुत खुश होता है और मुनिवर से, जिनको जो सत्संग कह रहे थे, उनसे मिलने के लिए आग्रह करता है। उनके पास सेठ जी को ले जाता है। क्योंकि मुनिवर बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, चेहरा देख के बता देते थे। चेहरा देख करके ही वो मन की बात को पढ़ लेते थे और बताते थे कि कौन आदमी किस प्रवृत्ति का है। जब सेठ जी मुनिवर के पास पहुंचे, उनको प्रणाम किए। कुछ देर मुनिवर उनको देखते रहे। सेठ जी को देखने के बाद बोले, सेठ जी, ठाकुर जी को भी याद कर लिया करो, कभी कभी उनका भी नाम जप लिया करो। सेठ जी बोले, मुनिवर, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। मैं तो थोड़ा वक्त, किसी तरह वक्त निकाल कर यहाँ सत्संग में आया हूँ, 5 मिनट के लिए आया हूँ, फिर अभी मैं चला जाऊंगा आपसे मिलने के बाद। मुनिवर बोले कि बेटा कोई बात नहीं, आप चले जाओ, लेकिन घर में, ऑफिस में, कहीं भी बैठे रहो तो ठाकुर जी को एक बार याद कर लिया करो। फिर सेठ जी ने वही बात बोला, मुनिवर, मुझे बिल्कुल ही फुर्सत नहीं है, कभी ये काम कभी वो काम, मतलब मैं इतना व्यस्त हूं कि मैं 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी प्रभु को नहीं याद कर पा रहा। उठकर ऐसा बोलकर सेठ जी जाने लगे। मुनिवर बोले, कोई बात नहीं बेटा, यदि तुम ठाकुर जी का नाम जपना शुरू कर देते हो तो तुम्हारे व्यापार में और तरक्की होगी। यह सुनकर सेठ जी थोड़े देर के लिए ठिठके, बोले, क्या बोला आपने मुनिवर? तो यही कि तुम ठाकुर जी का नाम जपना शुरू कर देते हो तो व्यापार में और तरक्की होगी। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन आदमी नहीं चाहेगा। बहुत सोचने के बाद सेठ जी, ठीक है मुनिवर, बोलकर फिर वहां से चले आते हैं। बहुत सोचते हैं कब मैं उनका नाम जपूं, कैसे रहूं, क्या करूं, कौन सा समय निकालूं जिससे कि मैं ठाकुर जी का नाम जप सकूं। तब उनको याद आया, सुबह एक समय होता है जब वो बाथरूम में जाते हैं, उसी समय प्रभु का नाम जप सकते हैं। सुबह उठकर रोजमर्रा का काम समाप्त करके और वो बाथरूम में जब गए तो ठाकुर जी का नाम जपने लगे। क्या जपते हैं कि राम राम कहिए जाहे विधि रहिए। बस इसी लाइन को वो दोहराए जा रहे हैं। राम राम कहिए जाहे विधि रहिए,
राम राम कहिए जाए विधि रहिए। मतलब वो ये कह रहे हैं कि आप हर समय राम राम कहते रहिए, चाहे जिस भी समय जिस भी परिस्थिति में रहिए। इस प्रकार सेठ जी बाथरूम में बैठे रहे, ना अपना काम करते रहे और राम जी का नाम जपते रहे काफी तेज तेज से। उसी समय हनुमान जी उधर से गुजर रहे थे। हनुमान जी ठहरे तो प्रभु के अनन्य भक्त, राम नाम जहां सुन लिए वो रुकने को कहा, कैसे रुक सकते हैं। ये सुनकर कि बार बार सुने जा रहे हैं कि राम राम जपिए काहे विधि रहिए, राम राम कहिए जाहे विधि रहिए, कहे जा रहे हैं। अब वो मगन हो जाते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा लग रहा है, कहीं कोई भक्त है जो प्रभु का नाम ले रहा है, चलो मैं भी थोड़ा वहां नाम ले लूं, प्रभु को जप लूं, उनका दर्शन कराऊं। ऐसा सोचकर हनुमान जी उस आवाज की ओर चल पड़ते हैं। जाते ही बाथरूम में घुसते हैं, जहां से आवाज आ रही थी वहीं सीधे जाके खड़े हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और नाक बंद करके फना उठते हैं कि और उस भक्त को, सेठ जी को एक लाफा कस के पीठ पे जड़ाते हैं और बोलते हैं, अरे मूर्ख, ये कोई जगह है प्रभु का नाम लेने के लिए। अब सेठ जी मूर्छित हो जाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते हैं। फिर हनुमान जी क्रोधित होकर बोलते हैं, रुको, मैं तुम्हारी शिकायत प्रभु के दरबार में लगा कर आता हूं, तब तुम्हें समझ में आएगा। यह कहकर हनुमान जी वहां से चल देते हैं। जब वो प्रभु के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, प्रभु जी तो करा रहे हैं, मारे दुखी के मारे तड़प रहे हैं, दर्द हो रहा है उनको, क्योंकि हनुमान जी का हाथ तो हनुमान जी का है। जो भक्त के पीठ पे लगा वो भक्त को तो एहसास नहीं हुआ, बट प्रभु ने अपने ऊपर उसको ले लिया, क्योंकि वो बहुत ही दिल से सेठ जी प्रभु का नाम ले रहे थे। अब क्या था, वहां जाकर बोले प्रभु, ऐसे इतना बोले, तब तक देखे काफी दुखी हैं वो, उदास बैठे हुए। फिर अपनी बात कहना भूल कर बोले, प्रभु क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हैं। तो करा रहे हैं, बोले कि मेरे पीठ पे बहुत तेज से चोट लगी है। अब हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए, बहुत परेशान हुए, किसकी ये मजाल, जिसने हमारे प्रभु को मारा और ऐसा किया। अब आप बस आज्ञा दीजिए हमें, पूरी वानर सेना को, उस आदमी को मैं पकड़ के लाता हूँ, आपके सामने खड़ा करता हूँ, अभी का अभी, और कठोर दंड दूंगा। प्रभु बहुत संशय में पड़े, अब कहें तो क्या। फिर पीठ पे जब हाथ का निशान देखे तो ये तो बानर के हाथ का निशान है बड़ा सा। फिर पूरी बानर सेना को इकट्ठा कर लेते हैं। प्रभु रुकिए, अभी पता चलेगा कि कौन आपको मारा है, उसके हाथ का छाप इस पे जरूर आ जाएगा, सबके हाथों का छाप मैं ले रहा हूं। ऐसा कहते हुए वो एक एक बानरों का हाथ का छाप लेने लगे, पर किसी के हाथ का मैच नहीं हो रहा था, कभी किसी का छोटा, किसी का बड़ा, क्योंकि वो तो उनमें से किसी का था ही नहीं। जब सब चले गए तो हनुमान जी बोले, प्रभु ये किस बानर का हाथ है, किसी से मेल नहीं खा रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। प्रभु जी थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले, हनुमान इतने व्याकुल क्यों होते हो, छोड़ भी दो। हनुमान जी बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उस दुष्ट प्राणी को सजा जरूर देना चाहता हूं, लेकिन पता कैसे करो। राम जी बोले, हनुमान क्या तुमने अपने हाथ का छाप लिया है। तो हनुमान जी बड़े आश्चर्य में पड़े, प्रभु राम 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 करके, प्रभु ऐसे कैसे हो सकता, मैं आपको कैसे मार सकता हूं, ये अनर्थ हो जाएगा प्रभु, ऐसा हुआ तो। लेकिन सब बानरों की तरह तुमको भी तो अपना हाथ का छाप लेना चाहिए। राम जी बोले। हनुमान जी बहुत संकुचित में पड़े, फिर सहमे हुए जाके हाथ लिए तो देखते क्या है कि पूरा का पूरा छाप
उनके हाथ का था। अब बहुत घबराते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं, बोलते हैं प्रभु मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो अभी आया हूँ, तब तक तो आप बहुत दुखी थे। राम जी बोलते हैं हनुमान क्या तुम किसी भक्त को मार के आए हो? तब हनुमान जी को याद आता है, हो जाता है। फिर बोलते हैं हाँ प्रभु, एक बहुत ही ढीठ और निडर भक्त था जो आपको बाथरूम में बैठ के जाप कर रहा था आपका कि राम राम कहिए जाहे विधि रही है। ये कोई जगह होता है? साफ सुथरी जगह पे बैठ के जाप करना चाहिए। तब भगवान बोले नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ईश्वर अपने भक्तों से ये कहे कि आप बिना खाए बिना नहाए ऐसे करके हमारा नाम लीजिए। वो जिस भी परिस्थिति में हमारा नाम ले रहे थे, दिल से ले रहा था, मन से ले रहा था, इसलिए मैंने उसके चोट को अपने ऊपर ले लिया। उसके प्रार्थना में कोई छलावा नहीं था, कोई दुख नहीं था। तो अब यह बात सुनकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए और राम जी से क्षमा मांगे। तो सच कहा जाता है कि ये सही बात है दोस्तों कि ईश्वर ये नहीं कहते हैं कि आप अपना प्राण को एकदम निकाल के फिर उनकी भक्ति कीजिए। नहीं, आप दिल से करिए, जैसे रहिए वैसे करिए, पर प्रार्थना करिए, गलत काम मत करिए, अच्छाइयों को देखिए, अच्छाइयों को करिए। ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहते हैं यदि हम इस तरह से चलते हैं तो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि बाथरूम में बैठ के हम ईश्वर का जाप करते रहें, मन नहीं लगेगा। बट ईश्वर हमारे हर कर्म में विद्वान है, विद्यमान है, और जिस भी परिस्थिति में हम रहें उनको स्मरण करते रहें। और सबसे बड़ा ईश्वर के प्रति हमारी यही भक्ति है कि हम दिल से जानते हुए कभी किसी को अपने तरफ से चोट ना दें, उस किसी का मन ना दुखाए, किसी को तकलीफ ना दे, हमेशा अच्छाइयों को सोचते रहें और उसके प्रति अडिग रहें। यही हमारे अपने मन से अपना कर्म होना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म के प्रति लगे रहने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।